क्योंकि अब स्पाइक NLOS मिसाइल से कैसे लिखी गई हानिया की हत्या की पटकथा, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि हानिया का अंत जिस तरीके से हुआ उसमें स्पाइक NLOS मिसाइल से हमले को लेकर खबर है। एंटी टैंक मिसाइल है स्पाइक NLOS और हानिया के गेस्ट हाउस पर हमले को लेकर भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है कि छत को चीरकर यह मिसाइल अंदर घुसी और हमले में सिर्फ 2 लोग ही मारे गए, हानिया और उसके अंगरक्षक की मौत हुई। पहले भी स्पाइक NLOS का इस्तेमाल हुआ है और ईरानी वैज्ञानिकों को मारने में स्पाइक NLOS के इस्तेमाल को लेकर खबरें सामने आ चुकी हैं। ओवर टू यू शैलेंद्र सर। अगर हम इस मिसाइल सिस्टम का सही वैल्यूएशन करें तो यस, इट्स अ पिन पॉइंट टारगेटेड अटैक। ठीक है। और इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, ग्राउंड फ्लोर पर जाना है, आप इस मिसाइल को ट्यून कर सकते हैं, उसमें वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो किस हद तक जाकर उस पर्टिकुलर कमरे में या उस पर्टिकुलर फ्लोर पर अंदर जाकर ब्लास्ट करती है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी काबिलियत है। बट मैं तो ये जानना चाहूँगा कि हमास ने जो वक्तव्य जारी किया है उसमें तो उन्होंने बोला है ज़ियोनिस्ट रेड करी गई है। अगर उनके हिसाब से रेड है तो ये रेड पॉसिबल कैसे हो गई तेहरान में, जो कि हार्ट ऑफ ईरान है। और सबसे बड़ी बात जो चीज़ प्रूव होती है कि इजराइल ने भी वो टारगेट 100-150 मीटर दूर रखा है। दैट मीन्स नॉट ओनली पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन, सर्विलेंस, इंटेलिजेंस, इनसाइड नेटवर्क जो वहां पर रहा होगा, क्योंकि IRGC का अगर गेस्ट हाउस है और उसके अंदर भी वो पहुंच पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है ये एक बड़ी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है इजराइल की, नीली को अगर आप याद रखें तो ये वो वाली है जिसने के म्यूनिक ओलंपिक के जो पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने 11 एथलीट्स को मारा था, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है। और ये बड़े ऑथेंटिकली पता है कि नीली ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक, ट्रेस, एलिमिनेट करती है। राइट। वो हर जगह पिन पॉइंटेडली जाती है, उसे बताने की जरूरत नहीं होती है। और ये सिनबेत और मोसाद के सेलेक्टेड लोग होते हैं, लड़के और लड़कियां, जो इस तरह का काम करते हैं बाहर की कंट्रीज में। और इस वजह से कभी भी ये वाले टाइप के अटैक्स अप नहीं किए जाते। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि IRGC का गेस्ट हाउस क्रोनोलॉजिकली आप देखिएगा, उसके अंदर तक पहुंच पाना, उसकी इंटेलिजेंस दे पाना कि यस ये श्रीमान जी अंदर पहुंच गए हैं या नहीं, ये बड़ी पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस है। और मैं तो कहूँगा जब से वो उस घर से निकले थे खमैनी के, तब से जहां वो स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी, वहां से लेकर घर तक पहुंचना एक एक मिनट के ऊपर आपको खबर मिली होगी, एक एक सेकंड पर। दैट मींस उस पूरी सड़क पर इंटेलिजेंस सर्विलेंस मिली की जरूर रही होगी। एग्जैक्टली सर, और यही वजह है कि इसी आधार पर ईरान पर भी बड़े सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब हानिया की मौत के बाद सैन्य प्रमुख से नेतन्याहू की मुलाकात को लेकर भी खबर है। आपको बता दें IDF मुख्यालय में सीनियर अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और बैठक में युद्ध को लेकर आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी, क्योंकि अब आगे होगा क्या, ये एक बड़ा सवाल है। और हानिया की मौत से हमास को जिस तरीके से हानि पहुंची है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन रखेंगे आपके सामने। और इस बीच आगे की रणनीति पर जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है उस बारे में मेरे सहयोगियों से बात करने से पहले आपको बता दूं, हानिया की मौत से हमास को हानि को लेकर यह इंफॉर्मेशन आपके सामने इसलिए क्योंकि हमास की टॉप लीडरशिप तबाह हो चुकी है। हमास के सामने नेतृत्व का संकट भी है और गाजा में हमास का बचा खुचा संगठन भी अब ध्वस्त हो सकता है। हालांकि टनल नेटवर्क को किस तरीके से ध्वस्त किया गया है, नष्ट होने से हमास पहले से ही मुश्किल में जरूर रहा है, लेकिन हमास के पास ना अब लड़ाके बचे हैं और ना ही हथियार। अब सारा दारोमदार याना सिनवार पर है। हालांकि इस बारे में आपको और इंफॉर्मेशन दे उससे पहले जानिए हानिया की मौत के बाद ईरान में बड़ी तैयारी को लेकर भी इस बीच खबर आ रही है।